ने अपना अपना उद्बोधन में आप लोगों को बताया। मंडलम सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, और उसके साथ ही साथ हर पोलिंग बूथ में जो पन्ना प्रभारी बनाएंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पन्ना प्रभारी जब अपने अपने वार्ड से निकाल के और मतदान करवाते हैं। वो क्षेत्र में तो ये भी होता है कि 7 बजे से वोटिंग होना है तो 10 बजे उठ के जाते हैं, ऐसा मैंने देखा। तो उससे जो काला पीला यदि वोट ये लोग डलवा लेते बीजेपी वाले 1-2 घंटे में वो लोग कर लेते हैं। 20 साल की नहीं देखा। और इसमें ये भी है, मेरा सिद्धांत ये है कि चाहे मेरा दुश्मन भी है, व्यक्तिगत दुश्मन, यदि उसको भी टिकट मिला तो मेरा वोट बीजेपी में नहीं जा सकता। हो सकता है व्यक्तिगत इसमें, पर पार्टी के लिए दगाबाज नहीं कर सकता। जब मेरे सम्मानित सभी बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने संघर्ष करके मुझे 2018 का चुनाव में एक छोटा सा गरीब व्यक्ति को बहुत बहुमत देके जितवाए, क्योंकि मुझे तो जैसे मतगणना हुआ था 11 दिसंबर 2018 को हुआ था, फिर 31 दिसंबर को मेरे पास मंत्री लोग पहुंच गए थे। बोले आपको मंत्री पद भी देना है, 2 बंगले भी खरीद के देंगे और 50 करोड़ देंगे बोले। तो मैंने स्पष्ट बोला मेरे बैतूल जिले के जितने नेता लोग हैं इनने मुझे टिकट दिलवाया, और ये छोटा सा जंगल में रहने वाला कार्यकर्ता को साहब ने टिकट दिया। आप यदि 10 अरब भी दोगे तो ब्रह्मा जी कभी नहीं बदलेंगे। तो करके अपना समय रास्ता निकल गए। बोले माला माल हो जाओ। मैं यदि आप लोगों ऐसा यदि 50 करोड़ हो सकता क्षेत्र में कोई भी बड़े बड़े व्यवसाय वाले हैं उनके पास भी नहीं होगा, इतने माला माल हो जाते आपके वोट से। मैं आपसे फिर मैं मिलना जुलना भी नहीं होता, आपको मुंह दिखाने लायक भी नहीं होता कि होता। आप मुझे शराब देते, गाली गलौज करते, तो मैंने कहा भाई ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता। फिर 22 सरकार उनने बनाने के बाद में फिर कुछ कांग्रेसियों ने बोला था कि अभी तो 35 वाला ऑफर चल रहे, अभी भी चला जाओ। कम हो गया 50। कांग्रेस का नेता था, उसने बोला उनका क्या 60 गार्ड बीजेपी से भी रहता। मैंने कहा मैं गोंड हूँ, एक बाप का हूँ, 2 बाप का नहीं, यही बोला। जब चुनाव में मैं खड़ा था और कुछ नेता बाहर से आ रहे थे, उन्होंने बोला मेहनत करके कांग्रेस की पूरी विधानसभा में अगर कहीं बॉडी बनी है इस विधानसभा में, और इसका श्रेय जाता है तो ऐसे कार्यकर्ताओं के नेता हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई नरेंद्र पटेल जी, अशोक भैया, सभी सम्मानित मंडलम अध्यक्ष जी, सेक्टर अध्यक्ष जी, हमारे नगर पालिका के नवनियुक्त अध्यक्ष जी, अध्यक्ष बहन जी, हमारी सोनू भाई, और उपस्थित यहाँ पर दूर दराज से आए प्रदेशों से आए झलिया जी, एवं सभी हमारी कांग्रेस पार्टी की आन बान शान, हमारे युवक कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस की सभी सम्मानित पदाधिकारीगण। जैसा कि मुझसे पूर्व परम आदरणीय द्विवेदी साहब ने संक्षिप्त में अपने विचारों से आपको अवगत कराया, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी यहाँ पर अपने उद्बोधन से आपको संबोधित किया। मैं इनकी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, आपसे एक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी माँ हमारी पार्टी कांग्रेस है। पार्टी किसी को टिकट दे, लेकिन हमको व्यक्ति विशेष के लिए नहीं सोचना है, हमको कांग्रेस पार्टी के लिए सोचना है, क्योंकि 2018 में हमारी मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उस सरकार को किस छल पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराकर हमारी जनता के साथ में अन्याय किया है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में जो अन्याय हुआ है
उस अन्याय का बदला लेने के लिए हमको पुनः माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। भेदभाव जो भी अपनी जगह पे है, लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट दे, हमको सारी चीज़ों को भुलाकर हमारे जो पार्टी का प्रत्याशी है उसको जिताने में पूर्ण तरीके से पूरी मेहनत से हम लोग यहाँ पे जिताने का काम करें, ऐसी मेरी मंशा है। क्योंकि पूरे ज़िले के अंदर में आदरणीय प्रभारी महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के कार्यकर्ता इतने मेहनतकश है, इतने ईमानदार है और पार्टी के प्रति इतने निष्ठावान है कि सारी चीज़ों को छोड़ के आज इनने पूरे प्रदेश में एक वातावरण कांग्रेस का जो खड़ा किया है वो घोड़ा डोंगरी में हुआ है। जिला पंचायत यहाँ से दोनों कांग्रेस की जीती, नगर परिषद कांग्रेस की जीती, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने, जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। एक बड़ा मैसेज वो पूरे जिले के अंदर में कहीं आया है तो वो घोड़ा डोंगरी है और उसका पूरा श्रेय हमारे यहाँ के पदाधिकारी, हमारे जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं अब सभी कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूँ और आपको यही कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसी मौकापरस्त पार्टी है जो झूठ बोल के, झट बोल के, गुमराह करके जो जनता का वोट समय पे हासिल कर लेती है, जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने महिलाओं को लालच देने के लिए लाडली बहना का कार्यक्रम लाया है। आगामी 2 तारीख को हम बैठक में, आप भी थे, हम भी थे, जो प्रभारियों की बैठक हुई, वहाँ पे भी ये बात रखने का अवसर नहीं मिला। लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 तारीख को यहाँ पे शिवराज सिंह जी आए थे, उन्होंने शासकीय कर्मचारी मिशनरी का इतना उपयोग किया कि इस जिले में 1000 बस से यहाँ की महिलाओं को भरकर वहाँ लाभान्वित और लुभाने के लिए वहाँ ले गया। मैं आप कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बड़ा नुकसान हमको है, हमको इसकी चाल को विफल करना है। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने यह घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1500 के हिसाब से प्रति हमारी बहनों को हम वो देंगे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा कि जो हमारा गैस सिलेंडर की बात हमारी कमलनाथ जी ने घोषणा में की है कि हम 500 रुपया गैस का सिलेंडर सभी हितग्राहियों को देंगे, तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी नज़र गड़ाए के रखे हैं, उनका मानना ये है कि हम 5 साल में 60,000 रुपया देके उस महिला के परिवार को खरीद लेते हैं। जब खरीदी बिक्री का जो काम उन्होंने हमारी सरकार को गिराने में किया, उसी प्रकार जनता की वोट का लेने का काम भी यह षड्यंत्र पूर्वक को कर रहे हैं। हमको इस चीज़ को सफल नहीं होने देना है। हमको आगामी दिनों में और मेहनत करने की जरूरत है। आप सभी पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से हम इस बार भी यहाँ कांग्रेस का विधायक जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।